नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसी चैम्बर से बाहर निकले सरकार के आला अफसर, भीषण गर्मी में अब ग्राउंड जीरो पर होगा काम। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल के बयान पर डोटासरा ने कहा, वहां रे निकम्मी पर्ची सरकार। राजस्थान में फिर भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल, छात्रों ने सीएम को भेजी शिकायत। 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जुलाई का लाभ। 500 करोड़ की बिजली खरीद के बाद भी हालात जस के तस। 2000 मेगावाट की कमी से जूझ रहा है राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए अब सरकार के आला अफसर एसी चैम्बर्स से बाहर निकलकर ग्राउंड जीरो पर नजराने लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर जिले के लिए तैनात प्रभारी सचिव स्तर के अफसर आज से 2 दिन तक अपने अपने जिले में कैंप कर रहे हैं और वहां की तमाम तरह की व्यवस्थाओं की समीक्षा करके आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के बयान के बाद अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। मंत्री ने कल सचिवालय में पानी के संकट पर कहा था कि मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, संभव नहीं। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वहां रे निकम्मी पर्ची सरकार, बिजली पानी का मचा है हाहाकार, बालाजी बनने फूंक मारने की करे ललकार, बन गया सर्कस, जनता ने बनाई थी सरकार। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में बिजली पानी का संकट बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यह पर्ची की निकम्मी सरकार है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार में रीट सहित अन्य भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब प्रदेश की नई भाजपा सरकार में भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे हैं। मामला सीकर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर को समय से पहले ही खोलने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं परीक्षार्थियों को दूसरे विषय के पेपर भी बांट दिए गए हैं। परीक्षा में दूसरे विषय के पेपर बांटने के बाद उन्हें वापस लेने और सही पेपर देने में करीब आधे घंटे की देरी हुई। इस बात को लेकर परीक्षा देने पहुंचे एक परीक्षार्थी ने मुख्यमंत्री, कुलपति व कलेक्टर को मामले में ज्ञापन सौंप दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें 1 जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक वार्षिक वृद्धि की गणना कर एरियर भी देने को कहा है। न्यायाधीश गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश मालपुरा निवासी रिटायर्ड टीचर मोतीलाल जाट व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। राजस्थान ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में बिजली की खपत पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में औसतन 15% बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए राजस्थान की विद्युत खपत में भी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले 4 और निजी स्वामित्व वाले 2 थर्मल स्टेशनों के अचानक ठप होने से 1400 मेगावाट तक बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऊर्जा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मई में 16,963 मेगावाट की उच्चतम खपत दर्ज की गई है, जो कि उत्पादन से 2000 मेगावाट कम है। जालोर लेटा रेलवे ओवरब्रिज के अंतिम चरण के काम में अटकाव का रास्ता साफ हो गया है। पहले स्तर पर रेलवे अंडरब्रिज का काम किया जाना है, जिसके लिए रेलवे की ओर से 2 दिन का ब्लॉक जारी किया गया है। रेलवे की ओर से रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य के लिए 4 और 6 जून का ब्लॉक जारी किया गया है। इन 2 दिनों में लेटा रोड C48 पर अंडरब्रिज के लिए काम होगा। इसके बाद जेसीबी से बड़े हिस्से की खुदाई की जाएगी, जिसके बाद क्रेन की सहायता से ब्रिज पोर्शन से पटरियों को हटाने के साथ हैवी क्रेन की सहायता से पहले से तैयार सीमेंटेड ब्लॉक लगाने का काम किया जाएगा। राजस्थान में इन दिनों जानलेवा गर्मी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में लू और गर्मी से कई लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अभी नौतपा चल रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इसके बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इस गर्मी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को 1990 के दशक की याद दिला दी। जयपुर में गहलोत ने कहा कि मुझे याद है कि 1990 के दशक में भी राजस्थान में कुछ जगह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। तब भी हीट स्ट्रोक के कारण लोग हताहत हुए थे। उन्होंने बताया कि उस समय अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए बर्फ की सिल्लियां लाई गई थी और हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के वार्डों का तापमान कम कर उनका इलाज किया गया। जयपुर सचिवालय कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमोशन की फाइल आखिरकार कल मंजूर हो गई, लेकिन अफसरों ने ऑर्डर निकालने में इतनी देरी कर दी कि प्रमोशन मिलने के बाद भी कर्मचारियों को 1 दिन का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। प्रमोशन में हुई देरी का एक कारण लोकसभा चुनाव भी रहे।
प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रमोशन की फाइल को निर्वाचन विभाग मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कार्मिक विभाग ने सोमवार शाम को प्रमोशन के आदेश जारी किए। अलवर में दोस्त के साथ खेत पर नहा रहा मासूम अचानक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। कच्ची दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल निकाल लिया। मासूम को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की एक टीम उसकी जांच कर रही है। घटना अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गाँव में मंगलवार सुबह 11 बजे की है। प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने मंगलवार को सुबह भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में घर घर जाकर पानी की सप्लाई की जांच की। उन्होंने स्थानीय निवासियों से पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया और पूछा कि पानी कितने अंतराल में आ रहा है। पानी की गुणवत्ता और सप्लाई को लेकर स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आए और बताया कि पेयजल की नियमित सप्लाई हो रही है और पानी का प्रेशर भी सही है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य प्रगति पर होने के कारण मंडोर सुपरफास्ट और रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेनें बुधवार से 71 दिनों तक बदले मार्ग से चलेंगी। दोनों ट्रेनें इस अवधि में जयपुर नहीं जाएंगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 22996/95 जोधपुर दिल्ली जोधपुर मंडोर सुपरफास्ट 29 मई से 7 अगस्त तक निर्धारित मार्ग वाया फुलेरा जयपुर अलवर रेवाड़ी की जगह फुलेरा रिंगस रेवाड़ी मार्ग से चलाई जाएगी। ट्रेन परिवर्तित मार्ग में फुलेरा रिंगस श्री माधोपुर नीम का थाना नारनौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी। प्रतापगढ़ शहर से दूर सीता माता अभ्यारण्य में विशाल पेड़ और बहते पानी में गर्मी से राहत के लिए कई इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। अभ्यारण्य के अंदर सीता नदी का ठंडा पानी 50 से 70 फीट ऊंचे पेड़ों की छाया लोगों को सुकून दे रही है। शहर में जहां 46 डिग्री तापमान चल रहा है, अभ्यारण्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक ही रहता है। यहाँ सिर्फ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर से ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्य जिलों से, अन्य राज्यों जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश से भी पर्यटक आ रहे हैं। पाली में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों को आकस्मिक जांच में 9 फैक्ट्रियों में गंभीर अनियमितता मिली थी। ऐसे में उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे 1 महीने के भीतर जमा करवाना होता है और जमा नहीं करवाने पर फैक्ट्री के लाइट पानी कनेक्शन काटने होते हैं ताकि वहां प्रोडक्शन बंद हो सके। लेकिन आलम यह है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की मेहरबानी से जुर्माना नहीं चुकाने के बाद भी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं और कार्रवाई के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली के अधिकारी दिखावे के लिए महज नोटिस देने का खेल पिछले 1 साल से खेल रहे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते जगह जगह जल संकट बना हुआ है। ऐसे में गहराते पेयजल संकट पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री से अपने विभाग में बदलाव कर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने की बात कही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। एक मंत्री द्वारा ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। कोटा में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोचिंग संस्थान, व्यापारियों सहित अन्य संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि स्व प्रेरणा से अपने संस्थानों के आसपास और जहां भी संभव हो वहां शीतल जल, शरबत, छाछ, लस्सी और छाया की व्यवस्था की जाए। इस बैठक के तुरंत बाद और जिला कलेक्टर की अपील पर कुछ ही देर में कोटा में जगह जगह लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य भी शुरू हो गया। इससे भीषण गर्मी में लोगों को काफी राहत मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।